कैलकुलेट द ट्रेन्योर रेशियो, आपको सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेट द ट्रेन्योर रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। कुछ इसमें डाटा दे रखा है, जैसे रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम दे रखा है 7.5% और बीटा दे रखा है 0.62 और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 6%। तीन ये डाटा जो दे रखा है उसने क्या दे रखा है, एक तो म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न कितना है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है और बीटा कितना है। इस डाटा का यूज़ करके हमारे को ट्रेन्योर रेशियो कैलकुलेट करना है, ट्रेन्योर रेशियो। और ऑप्शन 4 दे रखे हैं A B C D, है ना, इनमें से कौन सा सही है। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। ट्रेन्योर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, RS माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा। RS क्या होता है, RF क्या होता है, RS स्कीम का रिटर्न है, इसमें रिस्क भी है। RF क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इस वाले रिटर्न में रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है ये। तो ये दो टाइप के रिटर्न है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो फॉर्मूला तो यही है, RS माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है। तो TR का फॉर्मूला है, तो RS स्कीम का रिटर्न कितना है 7.5%, 7.5 ले लिया। और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6%, 6% ले लिया। 7.5 माइनस 6 और डिवाइडेड बाय बीटा, फॉर्मूला यही था, डिवाइड बाय बीटा। तो 1.5 आया, 7.5 में से 6 माइनस करके 1.5 आया और 0.62। जब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपको 0.42 या अप्रॉक्स आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें क्या कह रहा है, ये जो RS और RF है ना, ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर होता है, और बीटा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो दो चीजें हैं, एक तो ट्रेन्योर रेशियो कैलकुलेट करने का होता है और एक शार्प रेशियो, दोनों के फॉर्मूले सेम है। डिफरेंस क्या है इसमें, जब हम ट्रेन्योर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हम बीटा का यूज करेंगे। तो TB याद रखना, TB ट्रेन्योर रेशियो में बीटा का यूज होगा। नीचे डिनोमिनेटर बीटा होगा, ऊपर न्यूमरेटर क्या होगा, RS माइनस RF। दो टाइप के रिटर्न का डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया।